शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 4 दिसंबर 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल, ये है अव्यक्तवाणी का टाइटल। आज की मुरली में बाबा ने स्थिति की स्पीड तेज ना होने का कारण क्या है, दूसरा रूहानी ड्रिल करने की विधि क्या है, और तीसरा प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है, और चौथा अष्टरत्नों की क्या विशेषता होगी। तो आओ सुनते हैं 4 दिसंबर 72 की बाबा की अव्यक्तवाणी, महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। इस समय सभी कहाँ बैठे हो, साकारी दुनिया में बैठे हो व आकारी दुनिया में बैठे हो। बाबा ने कहा कहाँ बैठे हो, इस समय सभी कहाँ बैठे हो, साकारी दुनिया में बैठे हो व आकारी दुनिया में बैठे हो। आकारी दुनिया में इस साकार दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो, व आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो। कर्म करते हुए कर्म बंधनों से परे बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति अनुभव करते हो। अभी अभी आप रूहानी परिवार महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त और योग युक्त बन जाओ, तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहां चाहें रोक सकते हैं, तो अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किनों का है। तुम महावीर महावीरनियां श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई हैं ना। कोई और मत वार तो नहीं करती है, मनमत भी वार ना करे। अब सुनिए कौन कौन सी मतें हैं जो समाप्त हो गई हैं। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मतें, कलयुगी संबंधियों की मतें, यह तो समाप्त हो गई। लेकिन एक मत है जो राज कर रही है, वो कौन सी? लेकिन मनमत, अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है ना, और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हो, तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे, व व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं के मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड तेज ना होने के कारण कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। जैसे स्थूल कार चलाते हो, पेट्रोल के अंदर अगर जरा भी कुछ किचड़ा मिक्स हो जाता, रिफाइन नहीं होता, तो स्पीड नहीं पकड़ेगी। ऐसे ही यहां भी स्पीड नहीं बढ़ती है। चेक करो व कराओ कि कहीं मिक्स तो नहीं है। यह मिक्स फिक्स होने नहीं देती, डगमग होती रहती है। श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं
एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते हैं। रूहानी ड्रिल आती है ना, अभी अभी निराकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी साकारी कर्म योगी। देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है, वैसे ही निराकारी आकारी रूप भी अपना ही है ना। अपनी चीज को अपनाना, उसमें देरी क्या। पराई चीज को अपनाने में तो कुछ समय लगेगा, सोच चलेगा, लेकिन यह तो अपना ही असली स्वरूप है ना। जैसे स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और फिर उतार देते हो, वैसे ही साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा हुआ। लेकिन जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं है, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र, देह की दुनिया, देह रूपी वस्त्र देह के दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ है, तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। समय लग जाता है, थकावट होती है। कोई भी कार्य जब संभव नहीं होता तो थकावट व परेशानी हो ही जाती है। परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती है, बुद्धि भटकती रहेगी, टिकने नहीं देगी। तो यह भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई, यह देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय, अब सुनिए बड़े ध्यान से, प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षण करें, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है, कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल हुई, लेकिन यह तो टग ऑफ वार का काम है। यह तो टग ऑफ वार, रसाकसी का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षियों कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्टरतन कहा जाता है। तो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हो, क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियां कायम रहती हैं। ऐसे अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। ऐसे अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीर महावीरनियां एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्वात्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त और योग युक्त और युक्ति युक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को, हाँ, विशेष कितने सारे बाबा ने टाइटल अपने बताए। हम बच्चों के जो सारा मुरली में सुनाए, क्या क्या बताए, ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप को मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त योग युक्त युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कहा मेला अर्थात मिलन, यहाँ अंतिम मेला कौन सा होगा? कौन सा होगा अंतिम मेला?
संगम की बात सुनाओ। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले मेला होगा। कौन सा मेला? अब सुनेंगे। बाप के संस्कार और बाप के गुण और बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला लगेगा। कहाँ? इसी संगम पे। बाबा के संस्कार सो बच्चों के, बाबा के गुण सो बच्चों के, बाबा का कर्तव्य सो बच्चों का, बाप का स्पीड सो बच्चों का स्पीड। ये मेला यहीं पर होना है। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी तब जय जयकार होगी। हम विनाश के समीप आवेंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।